हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि जो डेटाबेस के लिए इम्पोर्टेंट हमारे पास में इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, डेटा है, इन सभी की डेफिनेशंस को हमने देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डेटा प्रोसेसिंग है और एग्जैक्टली जो डेटा मैनेजमेंट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब भी बात ऐसी आती है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, सिलेबस में भी एक पॉइंट ऐसा दिया हुआ है कि डेटा प्रोसेसिंग वर्सेस डेटा मैनेजमेंट। तो जब भी ये वर्सेस लगे रहता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि एग्जैक्ट जो एक पॉइंट है वो क्या है। तो ये एग्जैक्ट जो एक पॉइंट है वो समझने के लिए आप इस लेक्चर को आखिरी तक सुनिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसमें एक सिंगल डिफरेंस मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप कभी भी डेटा प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजमेंट में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोनों की लड़ाई झगड़े से पहले, मतलब डेटा प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजमेंट का हम डिफरेंस देखने से पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है, हम टेबल में इसका डिफरेंस जो है वो देखेंगे। एक तरफ लिख देते हैं डेटा प्रोसेसिंग और दूसरी तरफ लिख देते हैं डेटा मैनेजमेंट। सो व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन दिस टू। इन दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो लिखा हुआ भी दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो डेटा को ही प्रोसेस करते हैं। दोनों के दोनों 100% डिपेंडेंट होते हैं डेटा पे। ओके, और ये जो डेटा है, कौन सा डेटा होता है? रॉ डेटा होता है। कच्चा, रॉ का मतलब होता है कच्चा, मतलब जो चीज़ अभी प्रोसेस नहीं की गई है। तो इन दोनों के दोनों डेटा प्रोसेसिंग मेथड हो या डेटा मैनेजमेंट हो, ये दोनों के दोनों रॉ डेटा उठाते हैं और इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं डिफरेंसेस पे। तो डिफरेंसेस समझने के पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा प्रोसेसिंग हम कहते किसे हैं। तो देखिए, द टर्म डेटा प्रोसेसिंग क्या है, ये सामान्यतः हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ना, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब ऐसा नहीं है, आप इसे सिर्फ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे आपके पास में कोई कंप्यूटर सिस्टम है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में जब किसी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा प्रोसेसिंग, कोई डेटा को जब डाला जाता है, तो ये टर्म जो है 1940 से लेकर 1980 तक इस टर्म को इस्तेमाल किया गया। अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे कंप्यूटर जनरेशन में, तो भी आपको डेटा प्रोसेसिंग के लिए ही कंप्यूटर बनाए गए थे। तो ये जो टर्म है दोनों, डेटा प्रोसेसिंग, ये एग्जैक्टली इसके लिए इस्तेमाल किया गया। डेटा प्रोसेसिंग में होता क्या था? डेटा होता था जिसको प्रोसेस किया जाता था और प्रोसेस करने के बाद में ये बन जाती थी इंफॉर्मेशन। ये जो लॉजिक है ये दिया गया था कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, ठीक है। इसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या ईडीपी के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज़ द टर्म डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग एग्जैक्टली क्या होती है? डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देना, ठीक है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होते थे पहले, इंटरनेट का इस्तेमाल तो होता नहीं था, तो डेटा प्रोसेसिंग जो है वो एक तरीके से बहुत लार्ज वॉल्यूम में डेटा को प्रोसेस करता था, ट्रांजैक्शन करता था इसमें, और प्रोग्राम के रूप में आपको एक मास्टर फाइल बना के देता था। नाउ व्हाट इज़ दिस मास्टर फाइल? तो मान लीजिए आपके पास में आपने डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे रॉ डेटा हैं। इन रॉ डेटा को आप कन्वर्ट कर दिए और एक फ़ाइल बन गई, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बना दिया आपने, तो इसको बोल दिया अपन क्या? मास्टर फाइल। तो ये मास्टर फाइल का टर्म आजकल इस्तेमाल में नहीं आता, क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर सिस्टम होते थे उसमें सूचनाएं जो हैं इस तरीके से मास्टर फाइल में रिकॉर्ड होती थी। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली डेटा प्रोसेसिंग इज़। अब आते हैं डेटा मैनेजमेंट में। तो डेटा मैनेजमेंट जो है एक्चुअली क्या है? ये डेटा प्रोसेसिंग का अगला वर्जन है। मतलब पहले तो डेटा को प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा आपको। अब देखते हैं कि डेटा मैनेजमेंट क्या है। डेटा मैनेजमेंट जो है वो इसी डेटा प्रोसेसिंग का अगला वर्जन है, ठीक है। देखिए, पहले हमने ये समझा कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, अब हम समझ रहे हैं डेटा मैनेजमेंट क्या होता है। सो डेटा मैनेजमेंट में आपको ये लिखना पड़ेगा
कि सबसे पहले डेटा तो भाई प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेस होने के बाद में ही उसको आप मैनेज कर पाओगे, बिना प्रोसेस्ड डेटा को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। टर्म्स का खेल है बहुत ही, मतलब जो शब्दों से खेला गया है ना, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि है बहुत आसान सी चीज़, ठीक है। तो व्हाट इज़ डेटा मैनेजमेंट इज़, डेटा मैनेजमेंट इज़ पोस्ट प्रोसेसिंग आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। जब तक डेटा प्रोसेस नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो डेटा मैनेजमेंट किया जाता है, इसमें अब जो टर्म आती है, डेटा को प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, डेटाबेस बनाया जाता है, ठीक है। डेटाबेस एक बार कहाँ से बनेगा, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था जब हम डेटा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पढ़े थे कि डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनने के बाद में ये डेटाबेस का फॉर्म ले लेती है, मतलब बहुत सारी मास्टर फाइल्स रहेंगी ताकि हम क्या कर सकें, इससे कुछ ना कुछ क्वेरी करके निकाल सकें कि भाई ये वाली मास्टर फाइल लेके आओ। उसके बाद फिर जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हो तो एग्जैक्टली आपका ही एटीएम कार्ड का जो कनेक्टेड अकाउंट होता है वही चलता है। और अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के टाइम पे भी आप देखते होंगे कि जिस खाते में आपको भेजना है उसी खाते में जाता है। तो ये सारी बातें एक्चुअली डेटा प्रोसेसिंग में नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क जैसा कोई चीज़ ही नहीं था, है ना। अब नेटवर्क जैसी चीज़ कहाँ पे आ गई, डेटाबेस में आ गई। तो यहाँ पे जितना भी आप आजकल देख रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी में अगर आप बीसीए का रिज़ल्ट देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बीसीए का ही रिज़ल्ट दिखाएगा, आपको एमएससी आईटी का तो दिखा नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या हो गई, कनेक्टेड हो गई। बट इसके पहले क्या हुआ, डेटा प्रोसेस हुआ। तो डेटा प्रोसेस होने के बाद में फॉर्म हुआ डेटाबेस के, और यहाँ से फ़िलहाल मैं बेस को हटा देता हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेटा मैनेजमेंट का, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि डेटा मैनेजमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद में जो सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज जो हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग से रहेंगे। आपका जो डाटा का सोर्स रहेगा वो ईडीपी से रहेगा, वहाँ से डेटा को उठाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ आप एटीएम का अकाउंट, मतलब अकाउंट्स बोल सकते हैं, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल से आप डेटा को उठाएंगे और उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेटाबेस में, विच इज़ नोन एज डेटा मैनेजमेंट। अब आते हैं की डिफरेंस बिटवीन डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट पे। तो इसमें जो की डिफरेंस है वो ये है, आपको बस इतना याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं दोनों से ही हमको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, चाहे वो डेटा प्रोसेसिंग हो या डेटा मैनेजमेंट हो। तो डेटा जब प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इसमें जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल मतलब इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एक राइस मिल है, उस राइस मिल का जो रिकॉर्ड्स है, जैसे अकाउंट्स हैं, तो वो एक्सटर्नली कहलाएगा। उसको फाइल में ही सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर में मेंटेन नहीं हो सकती। जैसे कुछ वैल्यू आ रही रियल टाइम पे तो हम उसको जो है लाइव में मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल पंप भी हो गया, जिसको हम फ्यूल स्टेशन बोलते हैं, जहाँ से हम पेट्रोल भराया करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डेटा प्रोसेसिंग जो है कंटिन्यूसली चलते रहती है, भाई कितना लीटर पेट्रोल बिक गया वगैरह वगैरह, है ना। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर में डिफरेंस पहला है। और अगर आप बात करेंगे कि इसकी डेटा मैनेजमेंट की, तो ये बेस्ड होता है इंटरनल एनवायरनमेंट पे। इसका भी एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आपके पास में कॉन्टैक्ट्स हैं फ़ोन पे, तो फ़ोन पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो एग्जैक्टली आपके फ़ोन पे स्टोर्ड हैं। आप जो भी चेंजेस करेंगे इंटरनली एनवायरनमेंट में करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई बाहरी इसमें चीज़ नहीं आ सकती, आई मीन कोई एक्स्ट्रा इसमें इफ़ेक्ट जो है एनवायरनमेंट का वो नहीं आएगा, इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि जो डेटा प्रोसेसिंग होता है इसमें एक्यूरेसी जो है, ध्यान से सुनिएगा, एक्यूरेसी जो है वो अनइम्पॉर्टेंट होता है। अनइम्पॉर्टेंट मतलब उतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस एक्यूरेसी को इसमें नहीं दिया जाता। लेकिन इसमें अगर एक्यूरेसी की बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप रोल नंबर टाइप कर रहे हैं और किसी और का दिखने लगे, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्यूरेसी है इट इज़ वाइटल, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस देखते हैं, जो डेटा प्रोसेसिंग है उसको आप पीरियोडिक कर सकते हो। पीरियोडिक का मतलब आप जानते होंगे कि समय समय पर भी आप कभी कभी ले लिए, कभी नहीं लिए, ठीक है भाई, आज 2 घंटे बाद ले लेंगे चल जाएगा, 5 घंटे बाद ले लेंगे चल जाएगा, 5 महीने बाद ले लेंगे चल जाएगा। सो इट मे बी पीरियोडिक, ठीक है। इसको एकदम रियल टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो डेटा मैनेजमेंट होता है इट इज़ 100% रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए। रियल टाइम का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अभी होनी मतलब होनी। जैसे मैं रोल नंबर यहाँ पे डालूंगा 53, सो आई शुड गेट द रिज़ल्ट। मैं अगर यहाँ पे डालूंगा गूगल में, मान लीजिए मैं देता हूँ व्हाट इज़ डेटाबेस,
तो मुझे तुरंत आंसर मिलना ही चाहिए, अदरवाइज़ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो दिस इज़ व्हाट डेटा मैनेजमेंट इज़। तो मैं आपसे वादा ये किया था कि मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा, बट मैंने आपको 3 डिफरेंस बता दिया, और भी डिफरेंस है, देखते रहते हैं। ठीक है, कैरी ऑन प्लीज़। इसमें जो नेक्स्ट आपका डिफरेंस है वो ये है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब जो इसकी सीमा होगी वो जाहिर सी बात है काफ़ी लंबी होगी, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी शॉर्ट रेंज। नाउ व्हाट इज़ दिस शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, सर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये दोनों एक्चुअली क्या हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आप कोई छोटा सा काम कर रहे हैं, छोटा सा काम में अगर आप हिसाब जो है 15 दिन का एक साथ बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें 15 दिन का आप हिसाब बनाना शुरू कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप ये करेंगे कि भाई जो आपकी रेंज रहेगी वो कितने दिन की रहेगी, 15 दिन की रहेगी। और अगर आप मान लीजिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन में कम से कम 15 किस्म के हिसाब को आप डाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि लॉन्ग रेंज का मतलब ये है कि इसमें जो डेटा कलेक्शन हो सकता है वो आप बहुत दिनों का कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है इसका जो रेंज है, वो जो सीमा है वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और शॉर्ट रेंज का मतलब है एक दिन में आपका काम, भाई 15 दिन का काम को भी आप एक दिन में भले करो, लेकिन जो आप इसमें डेटा मैनेजमेंट करोगे वो एक दिन में बहुत लंबा लंबा डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में अब फाइनल बात, जो फाइनल स्टेटमेंट है आज के लेक्चर का, वो क्या है, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजमेंट में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस हमको क्या समझ में आया, इस पर एक बार गौर कर लेते हैं। डेटा प्रोसेसिंग जो है ये एक मेथड है कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, और उसका आप इस्तेमाल, उसका आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो। डेटा मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप डेटा को स्टोर करके रखे हैं, उससे आप क्वेरी करके डेटा को निकाल कैसे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच में, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल ओरिएंटेड अप्रोच, और डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच में, डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जल्द से जल्द लाइक बटन दबा दें अगर लेक्चर पसंद आ गया हो तो। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।